हेलो एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 12.1। यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमें प्रॉब्लम दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल माइनस एक्स प्लस 2y को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हमारे ये हैं कि इन कंडीशंस पर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वही बात है जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि इन सब लीनियर इनइक्वालिटीज को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे लाइक अ लीनियर इक्वेशन। जैसे x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है और ये y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 3 को क्या करते हैं, x इक्वल 3 लिया और x इक्वल 3 वी नो दैट दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल 3 डिस्टेंस पर जो ये लाइन ये हो गई x इक्वल 3, और जो ये y इक्वल 0 है ये तो x एक्सिस ही होती है, ये x एक्सिस हो गई। अब जरा एक चीज ये देखिएगा, यहाँ क्या है, x जो है ग्रेटर देन 3 है, तो आप ये देखिए ये इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन किस साइड में मुझे लेना है, राइट में या लेफ्ट में। तो क्या है ना, x ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो x एक्सिस पर आप देखिए 3 से ग्रेटर वैल्यूज इस लाइन के उधर है या इधर है, तो आप देखेंगे इसके इस साइड में है, तो यानी हमें इस साइड में बढ़ना होगा, सॉल्यूशन रीजन इस साइड में होगा। और y ग्रेटर देन 0, y इक्वल 0 जो है ये लाइन है x एक्सिस, और y ग्रेटर देन 0 इस लाइन के किस साइड में, नीचे या ऊपर, y की ग्रेटर वैल्यूज हैं, ग्रेटर वैल्यूज तो इसी साइड में है y की, यानी हमें इसमें किधर बढ़ना है, इस साइड में ऊपर की ओर। अब जरा ये ध्यान दीजिए x इक्वल 3 का जो सोल्यूशन रीजन है वो राइट साइड में है। मान लीजिए मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करता, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी, ठीक, और इस x एक्सिस के ऐसे लाइन ड्रॉ करता ऊपर की तरफ सोल्यूशन रीजन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिलता, ये लाइन देखिए ऐसे और ऐसे इतना देखिए, मतलब इसके इस साइड में ही पूरा सॉल्यूशन रीजन होगा, यानी इनके नीचे और इधर से हमारा मतलब फिनिश हो चुका है। अब आगे की लाइंस को देखते हैं। आगे क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसको हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल 5, पॉइंट्स ले लिए 0,5 5,0, तो 0,5 तो ये पॉइंट हो गया और 5,0 ये पॉइंट हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसका अभी देखिए, ये याद रखिएगा कि हमें इतने के इस साइड में ही रहना है, ये सॉल्यूशन रीजन है। मैं लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर बहुत गंदा हो सकता है इसीलिए फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसके सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, तो उसके लिए हम 0,0 सेटिस्फाई कराते हैं, यहाँ पर 0 0 पुट किया हमने, तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर और इक्वल टू 5, ये तो गलत बात है, 0 ग्रेटर हो नहीं सकता 5 से, नॉट सेटिस्फाइंग, इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स हमें इस लाइन के ओरिजिन की तरफ नहीं बढ़ना है। जब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तब हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं, वरना उसके अपोजिट में, यानी इस लाइन के उस साइड में हमें सॉल्यूशन रीजन मिलेगा इसका। अब जरा सुनिएगा, अब जो ये तीसरी लाइन ड्रॉ होगी और पहले से जो दो लाइंस इसमें ड्रॉ थी, ठीक है ना, और फिर तीसरी जब ये ड्रॉ होगी तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से इतना पोर्शन पहले से था, अब इसने कट कर दिया, कहा इधर का नहीं इसके इधर का, यानी अब सॉल्यूशन रीजन हमारा ऐसे यहाँ फिर ऐसे और फिर ऐसे जाएगा, मतलब अब इतने के पोर्शन में सॉल्यूशन रीजन रहेगा, ठीक है ना, दिमाग में बसाए रखिएगा। फिर देखिएगा x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 6, इस पर वर्क करते हैं, तो ये गई इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 6, 0 3 और 6 0, तो 0 3 पॉइंट ये हो गया और 6 0 ये हो गया, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन हो गई। अब देखना ये है कि ये जो लाइन है उसको ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो यहाँ 0 0 पुट करते हैं, पुट किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 ग्रेटर देन 6 आ रहा है, ठीक है ना, तो यानी इस लाइन के भी नीचे नहीं मुझे जाना है, इसका भी सोल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ ही मिलना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी इस लाइन से पहले सॉल्यूशन रीजन क्या था, ये और ये, अब इस लाइन ने कहा कि इसके नीचे नहीं जाना है ऊपर का, तो यानी इधर का भी पोर्शन बेकार हो गया, यानी अब सॉल्यूशन रीजन आपका यहाँ से ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, ऐसे जाइए और ये, समझ रहे हैं बात को। अब मैं लाइन ड्रॉ करके आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, जो ये लाइन मैं फाइनली ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब आएंगे सॉल्यूशन रीजन में, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये होगा इन कॉन्स्टेंट्स के लिए सॉल्यूशन रीजन। अच्छा, अब इसमें देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स चेक करने हैं, तो इसमें अगर देखिए इधर तो इनफाइनाइटली जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइटली जा रहा है, इधर आए तो देखिए एक ये कॉर्नर पॉइंट है हमारा, फिर देखिएगा ये कॉर्नर पॉइंट मिलेगा और फिर इधर आइएगा तो ये कॉर्नर पॉइंट, देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी, ए तो पॉइंट 6,0 है, बी को फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लीजिए, 4,1 आ जाएंगी, और सी के लिए
इस लाइन x इक्वल 3 और इस x प्लस वाई इक्वल 5 को सॉल्व कर लीजिए तो ये 3,2। तो देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमें फिजिबल रीजन देंगे जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। द कॉर्नर्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर a 6,0, 4,1 एंड 3,2। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर जो z में हम वैल्यू पुट करेंगे z इक्वल, तो एट a 6,0 पर, तो जब यहाँ पर 6 और 0 पुट करते हैं तो -6 हमें मिल जाता है। b पॉइंट पर z कितना मिल रहा है -2 और c पर कितना मिल रहा है 1। हमें z को करना क्या था, मैक्सिमाइज। मैक्सिमम z कहाँ मिल रहा है, आप देखिए इन तीनों वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, ठीक है ना। इसलिए z मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम z होगा पहली बात तो 1, और वो कहाँ पर होगा, एट x इक्वल 3 एट y इक्वल 2। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लास्ट। मैक्सिमाइज z इक्वल x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस आर इक्वल -1 माइनस x प्लस वाई लेस आर इक्वल 0, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं x माइनस वाई लेस आर इक्वल -1, तो ये x माइनस वाई इक्वल -1, यहाँ से ये वैल्यूज तो सेट कर लिए। अब इनको करते हैं यहाँ पर प्लॉट। 0,1 कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट हो गया। -1,0 कहाँ हो गया, ये। इन दोनों को जब मिलाया तो ये लाइन हमको मिल गई x माइनस वाई इक्वल -1, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसकी तरह ये देख लीजिए क्या इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 यहाँ रखा तो 0 लेस और इक्वल -1, 0 -1 से लेस नहीं होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है इसका जो हाफ प्लेन एक तो नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, तो इसका हाफ प्लेन किस तरफ हम लेंगे, अपर, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ओरिजिन की तरफ, इसके नीचे की तरफ ओरिजिन है तो उधर न जाइएगा, इधर का रीजन इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा, ठीक। अच्छा, अब इस पर बात करते हैं। -x प्लस वाई लेस आर इक्वल 0, तो ये -x प्लस वाई यहाँ से तो पॉइंट निकालिए 0 0 4 4, तो एक 0 0 पॉइंट तो ये हो गया, और 4 4 जब ऐसे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन भी आ जाएगी हमारी, ये -x प्लस वाई इक्वल 0, ठीक है ना। अब इसमें 0 सेटिस्फाई अगर कराएं तो इसमें देखिए 0 सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल में 0 लिखा है, तो इसको ऐसा करिए -x इधर ले आइए, y इधर लिखा रहने दीजिए, लेस आर इक्वल x। अब आप ये देखिए y लेसर है, x ग्रेटर है। आप देखिए इस लाइन के अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इस लाइन के इस साइड में, ठीक है ना, तो आप देखिए सारे x नेगेटिव होंगे और y पॉजिटिव होंगे, यानी कि y ग्रेटर होंगे और x लेसर होंगे, जबकि हमको x ग्रेटर चाहिए और y लेसर। अब इस लाइन के आप नीचे साइड में आइए तो देखिए y लेस होते जाएंगे, नेगेटिव आएंगे, और x पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसका जो रीजन मिलेगा, सॉल्यूशन रीजन, वो इस लाइन के डाउनवर्ड मिलेगा, नीचे की ओर, ठीक है। फिर जो ये जो दो बचे थे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये x इक्वल 0 यानी y एक्सिस और x ग्रेटर देन 0, तो x इस लाइन के लिए x ग्रेटर देन 0 किधर है, इस साइड में, ठीक है। ये तो बार बार वही यूज होता है, और y इक्वल 0 वो ये एक्सिस हो गई, ये ऊपर की तरफ सॉल्यूशन। अब जरा ये देखिएगा, इसके लिए हाफ प्लेन और इसके लिए हाफ प्लेन, ये तो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कर रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे ही ये लाइन और ये y एक्सिस, इनके लिए हाफ प्लेन जो है वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन, इसका हाफ प्लेन इधर है, इसका हाफ प्लेन इधर है, ये तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इन दोनों के लिए तो कोई हमें कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। और जबकि जितने कॉन्स्टेंट्स दिए जाए सबके लिए हमें कॉमन रीजन पूरा एक चाहिए होता है, कि सभी के लिए कॉमन रीजन वो कौन सा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन टू इनइक्वालिटीज के लिए हम कॉमन रीजन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस कॉन्स्टेंट्स वी कैन नॉट फाइंड, या हम कह सकते हैं देयर इज नो मैक्सिमम z, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम z नहीं है। वही मैंने लिख दिया, सिंस हेयर टू रिक्वायर्ड हाफ प्लेन्स, टू रिक्वायर्ड हाफ प्लेन्स तो ऑल 4 है, बट ये जो 2 हैं डू नॉट हैव ए कॉमन रीजन, इनका और इनका कोई भी आपस में कॉमन रीजन नहीं है, therefore there is no maximum z, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम z नहीं होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 से, ये डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, समझ जाए क्वेश्चन क्या है। ए डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। एक डाइट जिसमें कम से कम 80 यूनिट होने चाहिए विटामिन ए के और 100 यूनिट होने चाहिए मिनरल्स के। 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। डाइट में 2 ही फूड अवेलेबल हैं, F1 और F2। फूड F1 जो है उसकी कॉस्ट है 4 रुपी पर यूनिट, और F2 फूड जो है उसकी कॉस्ट है 6 रुपये पर यूनिट।
1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। मतलब F1 फूड के 1 यूनिट में 3 यूनिट विटामिन ए के हैं और 4 यूनिट हैं मिनरल्स के। और 1 यूनिट ऑफ फूड F2 contains 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। Formulate this as a linear programming problem. Find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meets the minimal nutritional requirements. सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स आप इसका। जो फूड F1 और F2 डाइट में हैं उनकी हम क्वांटिटीज़ को पहले हम लेट कर लेंगे आखिर वो कितने कितने हैं। तो हमने लेट कर लिया क्वांटिटी ऑफ फूड F1 दिस इज X यूनिट एंड जो फूड F2 है उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई Y यूनिट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने डिटेल पढ़ा है क्वेश्चन का कि फूड F1 की क्वांटिटी तो हमने लेट कर ली है F1 F2 की। जो विटामिन हैं F1 में 3 यूनिट विटामिन और मिनरल्स कितने होने चाहिए 4 यूनिट्स, जबकि F2 में विटामिन ए कितना है 6 यूनिट और मिनरल कितने 3 यूनिट। और जो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 80 यूनिट की। विटामिन कितने होने चाहिए टोटल 80 यूनिट और मिनरल्स कितना होना चाहिए 100 यूनिट। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट बताई गई है पर यूनिट फूड F1 की वो मतलब सारे के सारे डाटा को हमने क्या किया टेबलाइज कर लिया। अब जरा देखिए विटामिन ए की बात करें तो F1 में कितना बताया गया है 3 यूनिट, ठीक है। F2 में कितना है 6 यूनिट विटामिन ए और रिक्वायरमेंट कितनी है हमको कम से कम 80 यूनिट विटामिन चाहिए है फूड F1 से। तो देखिए ये 3 यूनिट विटामिन जो है फूड F1 से है तो F1 की हमने कितनी यूनिट ली है X। तो फूड F1 की में विटामिन कितना हो जाएगा 3x यूनिट, ठीक। और फूड F2 में विटामिन ए कितना हो जाएगा 6y यूनिट। तो वो टोटल होना कितना चाहिए एटलीस्ट 80, यानी कि कम से कम 80 हो या उससे ज़्यादा हो। तो एक इक्वेशन बन जाएगी 3x + 6y ग्रेटर और इक्वल टू 80। मिनरल्स पे अगर बात करें तो फूड F1 के लिए हमको 4 यूनिट चाहिए मिनरल्स, F2 के लिए 3 यूनिट चाहिए और रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट की एटलीस्ट, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 4x + 3y ग्रेटर और इक्वल टू 100, ठीक। अच्छा, जो x और y है ये है क्या, ये है क्वांटिटी ऑफ फूड। तो क्वांटिटी ऑफ फूड नेगेटिव हो नहीं सकती है तो हम इनको क्या कर सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमको मिनिमम कॉस्ट जाननी है डाइट की, यानी मिनिमाइज कैसे करना है हमें कॉस्ट को, ठीक। कॉस्ट को मिनिमाइज सिंस वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट हैज फंक्शन यूज्ड हियर इज मिनिमाइज z। तो हम फंक्शन कौन सा यूज करें मिनिमाइज z का। अच्छा, मिनिमम z वो कैसे आएगा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ फूड F1 पर यूनिट, एक यूनिट फूड की कॉस्ट कितनी है ₹4 और F2 की कॉस्ट कितनी है 6। तो देखिए 4x + 6y ये बनेगी टोटल कॉस्ट ऑफ द डाइट। तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू यही हो जाएगा 4x + 6y, क्योंकि 4x + 6y क्या है ये कॉस्ट ऑफ द डाइट है, ठीक। अब देखिए कंबाइनिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉन्स्टेंट्स को अगर कंबाइन करें z इक्वल 4x + 6y ये और ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया इस अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया। तो कंबाइनिंग ऑल कांस्टेंट्स मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं ये हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक्सरसाइज 12.1 की तरह हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होके आ गई। अब हमें इसको क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है, वही कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर मिनिमम z फाइंड करेंगे। अब सॉल्व करते हैं जो फॉर्मुलेट किया हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। पहले तो पूरा हमने नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक। अब जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं इनको पहले हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं इनको। तो 3x + 6y ग्रेटर और इक्वल टू 80 के लिए हम लीनियर इक्वेशन क्या लेंगे 3x + 6y = 80। x और y की वैल्यूज x 0 लिया तो y 80/3 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसको क्या करें यहाँ पर प्लॉट करते हैं x 0 तो y 40/3 यानी कि ये करीब आएगा जा करके 13 पॉइंट समथिंग। तो 13 पॉइंट समथिंग वाई एक्सिस पर ये पॉइंट हो गया और ये 80/3 ये हो जाएगा 26 पॉइंट समथिंग, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन हमको मिल गई 3x + 6y = 80। फिर उसके बाद ये दूसरी इनइक्वालिटी को लीजिएगा 4x + 3y। इसको जब लेते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यूज x 0 पर y इतना आएगा 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग वो यहाँ पर आ गया और x पर 25 वो ये हो गया। अब इस पॉइंट
और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन हमारी आ गई 4x + 3y = 100। अब जरा इनका सोल्यूशन रीजन चेक करते हैं सेटिस्फाई करके कि पहले ओरिजिन को सेटिस्फाई कराकर। तो जब 0 0 यहाँ पर पुट करते हैं 0 + 0 > 80, इट मीन्स ये तो आप देख रहे होंगे 0 > 0 ये पॉसिबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी कि जो ये अपनी लाइन 3x + 6y = 80 ड्रॉ की है, इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ना कि नीचे की तरफ, क्योंकि ओरिजिन नीचे है, ठीक है ना, ओरिजिन के अपोजिट साइड में। फिर इसके बाद इसको अगर देखें सेटिस्फाई करा के 0 + 0 > 0 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि जो ये लाइन ड्रॉ की है हमने इनइक्वालिटी, ये वाली, इसका भी सोल्यूशन रीजन किधर होगा, अपवर्ड होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। अच्छा, और जो ये 2 थी x > y > 0, ये आप पिछले कई क्वेश्चन देख चुके हैं। x > 0 मतलब y एक्सिस वो भी राइट साइड, और y > 0 वो x एक्सिस वो भी अपवर्ड। तो इधर और इधर रहना, ये नीचे से को मतलब नहीं रहा। इसका रीजन वो भी इस साइड में, इधर पीछे से, और इसका भी रीजन इस साइड में है। इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे y एक्सिस तो ऊपर साइड जितना लीजिए, ये ऐसे ऐसे जाइएगा यहाँ पॉइंट B तक, और फिर उसके बाद B से फिर यहाँ आइएगा C पर, और C के बाद फिर ये x एक्सिस। इधर जो ये पूरा रीजन मिलेगा ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, इसी को बोलेंगे फिजिबल रीजन। ठीक, तो दिस शेडेड, ये जो हमने शेड से बनाया है, इधर देखिए इतना लिखा गया है, दिस शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट्स इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए एक तो x एक्सिस का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, एक ये कॉर्नर पॉइंट आएगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये y एक्सिस का इंटरसेक्शन है इसके साथ, तो y एक्सिस यानी x = 0, इस लाइन में x = 0 पुट कर दीजिए, तो y निकल आया, आ गया 100/3, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट B कैसे आएगा, वो इनके और इनके इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व करें 24, 4/3, और C जो मिलेगा आपको पॉइंट, वो x एक्सिस यानी y = 0 पुट कर देंगे इस लाइन में, तो वो x मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट आ गए। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर क्या करेंगे, मिनिमम z फाइंड करते हैं कितना आ रहा है। तो देखिएगा, मैं कॉर्नर पॉइंट्स A के लिए एट पॉइंट A अगर हम x 0 और y 100/3 पुट करें तो ये z मिल रहा है 200। B पर देखें, अगर हम B जो पॉइंट है 24, 4/3 ये पुट करते हैं तो मिला हमें 104, और जब C पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है z = 106.67। अब देखिएगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 104, और हमको z को क्या करना था, मिनिमाइज। तो मिनिमम z हमारा क्या है, 104, और ये मिल कब रहा है, when x = 24 and y = 4/3, hence minimum z is ₹104 at x = 24 and y = 4/3. Therefore minimum cost of diet is ₹104 when 24 units of food F1 mixed with 4/3 यूनिट्स ऑफ फूड F2। अगर 24 यूनिट फूड F1 के और 4/3 यूनिट फूड F2 के अगर मिक्स किए जाएं तो मिनिमम कॉस्ट आएगी 104 की, जो भी कंडीशंस दी गई थी विटामिन ए और मिनरल्स के लिए, उन सबको देखते हुए। और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 और 10, ये ऑल 4 क्वेश्चंस डाइट प्रॉब्लम पर हैं 12.2 में। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 10 को योरसेल्फ ट्राई करिएगा, सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 चूज़ किया है। देखिए, मैंने इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट कर ली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले क्वेश्चन डिटेल करता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। एक फैक्ट्री है जो कि स्क्रू को मैन्युफैक्चर करती है। 2 टाइप के स्क्रू बनाती है, एक तो स्क्रू ए, दूसरा स्क्रू बी, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन के बारे में कि स्क्रू ए जो है और स्क्रू बी, ये दोनों के दोनों 2 मशीन से बनते हैं। एक तो ऑटोमेटिक मशीन से बनेगा और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन से बनेगा। स्क्रू ए को जो ऑटोमेटिक मशीन है वो बनाने में 1 पैकेट स्क्रू ए को बनाने में ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट लेती है, और जो हैंड ऑपरेटेड मशीन है वो स्क्रू ए को बनाने में 6 मिनट लेती है, ठीक। और जो स्क्रू बी है उसका 1 पैकेट को ऑटोमेटिक मशीन जो है वो बनाने में 6 मिनट लेती है, और हैंड ऑपरेटेड मशीन 3 मिनट लेती है। अच्छा, ये जो दोनों मशीनें हैं ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड, ये एक दिन में मैक्सिमम 4 आवर्स वर्क करने के लिए अवेलेबल है। मतलब हम उनसे केवल 4 घंटे काम लेंगे। 4 आवर्स मीन्स 240 मिनट, वही मैंने लिखा है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट, स्क्रू ए का जब 1 पैकेट सेल किया जाता है तो उस पर प्रॉफिट 7 रुपये पर पैकेट का मिलता है, और जो स्क्रू बी का 1 पैकेट सेल किया जाता है उस पर प्रॉफिट 10 रुपीज़ का मिलता है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है इसको मैक्सिमाइज करने को कहा गया है, कि मतलब हम इस प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे गेन कर सकते हैं।
हमें इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है, ठीक है ना। कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे, कि हम कितने पैकेट स्क्रू ए के बनाए और कितने स्क्रू बी के बनाए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक। तो हम लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ स्क्रू ए बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। स्क्रू ए के जो नंबर ऑफ पैकेज कितने बनाए जाएंगे, एक्स, और स्क्रू बी के वाई पैकेट अगर बनाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर नोट कर लिया था, इसे क्वेश्चन मुझे ना देखना पड़े। आप देखिए ऑटोमेटेड मशीन जो है ये क्या करती है, ऑटोमेटेड मशीन वर्क्स ऑन ए स्क्रू, ये एक स्क्रू जो वर्क कर स्क्रू ए पर जो वर्क करती है कितनी देर, 4 मिनट, जो कि यहाँ लिख रखा है मैंने, ऑटोमेटिक मशीन स्क्रू ए 4 मिनट वर्क करती है। और यही ऑटोमेटिक मशीन स्क्रू बी पर कितना वर्क करती है, 6 मिनट, और मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, 240 मिनट, जो कि 4 आवर दिया गया है। सब ये मिनट में थे इसलिए ये भी मिनट में यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारी इनइक्वालिटी क्या बनेगी कि ये जो देखिए एक्स पैकेट्स है ना स्क्रू ए के, तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, ठीक। तो टोटल ये टाइम जो हुआ जाकर के वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 240, यानी कि 4x प्लस 6y इज लेस और इक्वल टू 240। 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो ये बन गया 2x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 120। अब हैंड ऑपरेटेड मशीन पे बात करें, दिस वर्क्स ऑन स्क्रू ए 6 मिनट एंड ऑन स्क्रू बी 3 मिनट, और मैक्सिमम टाइम 240 मिनट ही है। तो देखिए जब ये 6 मिनट इस पर वर्क करती है एक पैकेट पर, और पैकेट कितने बन रहे हैं, एक्स, तो स्क्रू ए पर टोटल टाइम कितना लगा, 6 इंटू एक्स मिनट, 6x मिनट, और स्क्रू बी के लिए 3 इंटू वाई यानी 3y मिनट, तो 6x प्लस 3y मिनट टोटल टाइम लगा हैंड ऑपरेटेड मशीन को दोनों स्क्रूज पर। और मैक्सिमम टाइम हम कितना यूज कर सकते हैं मशीन के लिए, 240, यानी कि जो ये 6x प्लस 3y होगा वो या तो इक्वल होगा 240 के या उससे लेस होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम यही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 6x प्लस 3y इज लेस और इक्वल टू 240, इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2x प्लस y लेस और इक्वल टू 80 हो गया। और x और y तो दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स नेगेटिव तो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक। अब देखिए एज वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, चूंकि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो जो फंक्शन यूज किया जाएगा वो क्या होगा, मैक्सिमाइज जेड होगा, ठीक। अच्छा स्क्रू ए पर प्रॉफिट कितना है, ₹7 का, स्क्रू बी पर कितना है, ₹10 का, तो मैक्सिमाइज जेड क्या हो जाएगा, देखिए एक्स पैकेट्स है ना, तो 7 इंटू एक्स, 7x रुपीज स्क्रू ए के लिए मिलेंगे और 10y रुपीज स्क्रू बी के लिए मिलेंगे, तो टोटल मनी कितना हो गया, 7x प्लस 10y। अब ये क्या है, प्रॉफिट है ये, इसी प्रॉफिट को इक्वल z लेकर के इसी z को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कंबाइनिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स, अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों और इसे कंबाइनिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स मैक्सिमम z इज इक्वल टू 7x प्लस 10y, मतलब ये पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग हमने फॉर्मुलेट कर ली यहाँ पर, ठीक। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिस एंड दिस। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12.1 हमें दिखने लगी यहाँ पर। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। आगे देखते हैं अभी। हाँ देखिएगा ये एलपीपी हमने यहाँ पर लिख ली है फॉर्मुलेट करके। अब एक एक करके इनइक्वलिटीज़ पर वर्क करते हैं। पहले इसको अगर लेते हैं तो इसको देखिए, इसकी लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 3y = 120, ठीक है ना। अब इसको प्लॉट करने के लिए x0 तो y40 या जानते हैं, ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 0,40, ये पॉइंट यहाँ जाएगा 0,40 और 60,0 ये पॉइंट यहाँ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हमको जो लाइन मिल रही है ये हो जाएगी 2x प्लस 3y = 120, ठीक है ना। अब 2x प्लस y लेस और इक्वल 80 के लिए तो इसमें हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं। इनको देखिएगा 0, 80 ये पॉइंट जा रहा है और 40,0 ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी लाइन हो गई 2x प्लस y = 80 के लिए। अच्छा इस पर जब हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के चेक करते हैं कि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो 0 0 जब यहाँ पुट करते हैं दोनों 0 होता है, 0 लेस और इक्वल 120 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस होता है 120 से। तो यानी कि जब ये लाइन सेटिस्फाई कर रही है ओरिजिन को, इट मीन्स इसका सोल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। मतलब इस लाइन के उधर नहीं जाना है, नीचे ही रहना है। फिर इसको अगर सेटिस्फाई करा के देखते हैं, 0 0 यहाँ पुट करते हैं तो 0 भी लेस देन 80 होता है, यानी ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर रही है ओरिजिन को, यानी इस लाइन के लिए भी सोल्यूशन रीजन डाउनवर्ड ही रहेगा, ओरिजिन की तरफ, उधर नहीं जाना है। तो इसके और इसके इंटरसेक्शन में आप देखें तो ये इतना ही पोर्शन हमें मिलता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है उधर नहीं जाना है, इधर ही रहना है, और ये कह रहा है उधर नहीं जाना है, इधर रहना है, ठीक है ना। तो ये आ गया। और फिर जो बची हुई ये है x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन। x = 0 क्या होती है, y एक्सेस, x ग्रेटर देन 0 मतलब हमें इस साइड में रहना है, ठीक है ना, इधर नहीं जाना है।
और y ग्रेटर देन 0 यानी x एक्सेस वो कहती है इधर जाइएगा, y ग्रेटर ऊपर ही होता है नीचे नहीं होता है, इधर नहीं जाना है। तो कुल मिला के हमको ये एक रीजन मिलता है, सॉल्यूशन रीजन फॉर ऑल दीज इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। इसी में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अपना मिलेगा, तो इस रीजन को ही बोलेंगे फिजिबल रीजन, ठीक है ना। तो दी शेडेड पोर्शन, ये जो हमने शेड कर दिया है, शेडेड पोर्शन ओ ए बी सी इज द फिजिबल रीजन। दी कॉर्नर पॉइंट्स, इसमें कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, देखिए ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो O तो 0 0 होगा, ये पॉइंट 0 40 है, और C जो है 40,0 है। ये पॉइंट नहीं पता है तो उसके लिए इस लाइन और इस लाइन को आपस में सॉल्व कर ले तो ये 30,20 आपको मिल जाएगा। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्या करिए, प्रॉफिट क्या था, मैक्सिमाइज कैसे करना है, z = 7x + 10y को। तो हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स को, इन हर कॉर्नर पर हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ए बी सी और O पर। तो एट O z = 0, O तो 0,0 है तो 0 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम z कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एट A 0,40 तो ये 400 आ रहा है। B पर 30 20 जब यूज़ किया यहाँ पर तो ये 410 आया, और C पर जब यूज़ किया 40,0 तो ये 280 आया। अब आप देखिए जो ये जो प्रॉफिट्स मिले हैं 0 400 410 और 280, इनमें मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, ये है 410, यही तो मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो अब जब ये यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या होगा, एट पॉइंट बी होगा, बी पॉइंट पर, यानी कि 30,20 पर। मतलब हम ये समझ जाएं ये 30 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को और 20 रिप्रेजेंट कर रहा है y को। और x क्या था, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ स्क्रू A, और 20 क्या है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ स्क्रू B। अच्छा, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट जेड क्या होगा, 410 एट x = 30 एंड y = 20। Hence, profit will be maximum of ₹410 if the factory produces 30 packages of screw A and 20 packages of screw B। अगर फैक्ट्री स्क्रू A के 30 पैकेज बनाती है और B के 20 पैकेजेस बनाती है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 410 रुपीज़ का। ये क्वेश्चन को 5 मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी की तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है और 6 7 8 भी है। वो क्वेश्चन आप ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सरसाइज 12.2 से। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमने टेबल में नोट कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ। एक मर्चेंट है, व्यापारी, जो 2 टाइप के कंप्यूटर सेल करना चाहता है। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर सेल करना चाहता है, दूसरा टाइप है पोर्टेबल कंप्यूटर का, ठीक है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत जो आती है 25,000 और पोर्टेबल कंप्यूटर की जो कीमत है वो 40,000 है। अच्छा, उसके पास जो मनी है इन्वेस्ट करने के लिए वो सिर्फ 70 लाख है। वो टोटल 70 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर प्रॉफिट होता है 4500 रुपीज़ का, जबकि एक पोर्टेबल कंप्यूटर में जो प्रॉफिट है वो 5000 रुपीज़ का है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो कंप्यूटर्स की डिमांड है डेस्कटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर दोनों की जो मैक्सिमम डिमांड है मिलाकर के वो 250 यूनिट्स है। मतलब टोटल आप 250 यूनिट्स आप डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल मिला करके 250 कंप्यूटर सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वो मर्चेंट चाहता क्या है कि वो डेस्कटॉप के कितने कंप्यूटर से स्टॉक में अपने पास रखे और कितने पोर्टेबल कंप्यूटर के रखे, जिससे वो 70 लाख रुपये लगाकर ही उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है। तो इसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ डेस्कटॉप कितने बोले x और नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर कितने लेता है y। यहाँ की बात तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल है यहाँ पर। अब जरा चीज़ देखिएगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो मंथली डिमांड ऑफ बोथ आइटम्स है वो कितनी है, मैक्सिमम 250 यूनिट्स। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर टोटल मिलाकर के बस 250 कंप्यूटर मैक्सिमम बने, इससे ऊपर की रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी x कंप्यूटर जब हम डेस्कटॉप के और x पोर्टेबल के ले रहे हैं, यानी x + y जो ये सम हो वो लेस और इक्वल टू 250 हो, मतलब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप की कीमत कितनी है 25,000 और पोर्टेबल कंप्यूटर कितनी कीमत है 40,000। जब वो x डेस्कटॉप कंप्यूटर लेगा तो x जो डेस्कटॉप कंप्यूटर लेगा तो उसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 25,000 x, और y पोर्टेबल कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी 40,000 y। और ये कीमतें दोनों मिला करके और वो इन्वेस्ट कितना करना चाह रहा है 70 लाख, मतलब इन दोनों की कीमतों का जो पूरा अमाउंट आएगा वो 70 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए।
मतलब ये हुआ कि 25,000x प्लस 40,000y इज लेस और इक्वल टू 70 लाख, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मनी उसके पास है मैक्सिमम। अब इसको क्या करिए, पहले इसको 5,000 से डिवाइड कर लीजिए, 5,000 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 8y लेस और इक्वल टू 1400, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा मैक्सिमाइज वो क्या करना चाहते हैं, इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट चाह रहे हैं। एज वी नीड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट हैज द फंक्शन यूज इज मैक्सिमाइज जेड, तो हमें फंक्शन मैक्सिमाइज जेड का ही यूज करना पड़ेगा। प्रॉफिट, एक डेस्कटॉप पे प्रॉफिट कितना होता है 4500 का, और पोर्टेबल कंप्यूटर प्रॉफिट कितना है 5000 का। तो और डेस्कटॉप कंप्यूटर ले कितने रहे हैं x, तो x कंप्यूटर्स पर प्रॉफिट कितना होगा 45 इंटू एक्स, और y कंप्यूटर्स पे कितना होगा 5000 इंटू वाई, तो दोनों का सम जो हो जाएगा वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4500x प्लस 5000y। अब कंबाइनिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स, सबको अगर मिला के लिख लिया जाए तो मैक्सिमम जेड ये हो गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में, एक तो पहला ये आ गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये तो हम लोगों को पहले से ही कंफर्म है, क्योंकि हमें ये नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है ना। ये 0 से लेस थोड़ी ना हो सकते हैं, या तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। तो ये हमारी एलपीपी पूरी तरीके से फॉर्मुलेट हो गई। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। आइए फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं, कौन सा है। देखिए हमें यहाँ पर तो सारे कॉन्स्टेंट्स इनइक्वलिटीज लिख लिए अपनी। पहली इनइक्वलिटीज पर बात करते हैं, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 50, इसको हम x प्लस वाई इक्वल टू 50 ले सकते हैं। x 0 तो y 250 और y 0 तो x 250, और 0,0 को भी सेटिस्फाई करा के देख लिया, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, सोल्यूशन रीजन में आएगा, और इसके लिए x y ये हो गए, ठीक है ना। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 50, 0 to 50, ठीक है ना, और ये 250,0, तो इधर 250,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल 250 का, ठीक। अब इस पर बात करते हैं 5x प्लस 8y इक्वल 14 का, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 175, 0, 175, 175 कहाँ जाएगा 150 और 200 के लगभग बिटवीन जाएगा, ठीक। और ये है 280,0, 280 लगभग कहाँ जाएगा 250 और 300 के बीच में, लगभग उसको 275 के आसपास मान लीजिए। तो इसको और इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक। अब देखिएगा, चूंकि इन दोनों का जो ओरिजिन सेटिस्फाई चूंकि कर ही रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड इनके सॉल्यूशन जाएंगे। इनका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो डाउनवर्ड ओरिजिन की तरफ जाएगा, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी। तो यानी इससे आपको बाउंडेड सॉल्यूशन जो मिला वो अभी तक जितना, वो इसके लाइन के ऊपर न जाकर के नीचे ही रहेगा। और चूंकि हम ये भी जान रहे हैं कि x और y दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, वो इस साइड में है, और y ग्रेटर देन 0 इधर है, ना कि नीचे है ना कि इधर है, तो इधर से भी हम बाउंड हो गए। तो हमारा पूरा फिजिबल रीजन जो सॉल्यूशन रीजन बन रहा है वो ये बन गया OABC, ठीक है ना। तो दिस शेडर्ड रीजन जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये OABC एक फिजिबल रीजन है। द कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, O 0,0, ये A 0,175, B हमें नहीं पता था, तो B को पता करने के लिए इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे आपस में, तो B पॉइंट भी हमें मिल जाएगा 200,50, और C जो हो जाएगा 250,0। अब देखिएगा, अब इन ऑल कॉर्नर पॉइंट्स पर प्रॉफिट को चेक करते हैं कितना आ जा रहा है। O.00 है, तो ये पर तो इस पर तो प्रॉफिट 0 ही जाना है। 0,175 जो हमने इसमें पुट किया, यहाँ 0 यहाँ 175, तो प्रॉफिट आया 8,75,000। जब बी पॉइंट पर चेक किया 200 पुट किया, और यहाँ y की जगह 50, तो प्रॉफिट आ गया 11,50,000। और सी पर जब चेक किया 250 यहाँ पर और 0 यहाँ पुट करके, तो मिला 11,25,000। अब आप देखिए, तो जो ये चारों में से जो प्रॉफिट है, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट तो मुझे यही मिल रहा है 11,50,000, ठीक है ना। तो हमने यानी कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो गया है, और इसने हमको ये बता दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा कब, जब x 200 होगा और y 50 होगा, ठीक है ना। ठीक, hence the profit will be maximum if merchant stocks 200 desktops and 50 portable computers, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 11,50,000 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये जो पॉइंट लिखे हैं 00503405, these are the corner points for the feasible reason for these inequalities। ये जो inequalities हैं, इनके लिए इनकी feasible reason में ये corner points आएंगे, ठीक है ना। हमें एक बताना ये है कि अगर
z मैक्सिमम है 3,4 और 0,5 पर, 3,4 पॉइंट और 0,5 दोनों पर अगर मैक्सिमम हो तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी पी और क्यू के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन कॉर्नर पॉइंट्स पर जो ये z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है ये पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक, सारे निकाल लिए हमने, ठीक, ये आ गए वैल्यू ऑफ z इस पे, कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं। चूँकि बताया ये गया है कि हमें कंडीशन वो पता करनी है जिसके लिए z की जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो 3,4 और 0,5 पर सेम हो। तो वैल्यू ऑफ z ऑन 3,4 एंड वैल्यू ऑफ z ऑन 0,5 ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दिया हमने। अब 4 की उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, q इज इक्वल टू 3p। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से जो डी ऑप्शन आप देखें तो उसमें आप पाएंगे q इज इक्वल टू 3p लिखा हुआ है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट